मेरी बेटी जवान हो गई, शादी के योग हो गई और माने मन में कहीं लगी हो गई बड़ी मेरी सियानी, बड़ी मेरी बड़े योग सोता हो गई रे के सोच रही महारानी। दासी को अपने करीब बुलाया और दासी का हाथ पकड़ करके कहने लगी भाग के चली जा। आरे पकड़ी कलाई कदम दासी की, आरे महारानी का कहीं सुनाए, अरे तोड़ झपट के कमिया चाहिए मेरे सैया को लइए बुलाए। बताया ये जाता है सामने महाराज भीष्म के सामने दोनों हाथ जोड़े, महाराज की जय हो। महाराज कहिए महाराज। हाँ हाँ बोलो महाराज, आपकी पत्नी आपको घर पे याद कर। महाराज भीष्म ने सोचा पता नहीं हमारी पत्नी इतने टाइम क्यों बुला रही। महाराज भीष्म जब पत्नी के सामने आए तो पत्नी ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज तुम्हें तो मालूम है कि हमारी बेटी रुक्मिणी समझदार हो गई, जवान हो गई, और महाराज हमारे घर में हमारी बेटी रुक्मिणी समझदार है, चतुर है, चालाक है, सुंदर है, और महाराज हमारी बेटी के लिए सुंदर से लड़के की तलाश करो। और देखो भैया, लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी बहुत जरूरी है। लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और एक बात बताएं भैया, पढ़ाई से ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से हमें सरकारी जॉब मिल जाए। पढ़ाई से हमें ये जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब हमें मिल जाए। पढ़ाई से पहली फायदा हमें ये मिलती है कि हमें ये महसूस होता है और हमें ये पता चलता है कि समाज में हम कौन से ढंग से जिए। सबसे पहले शिक्षा से हमें मिलता है कि समाज में हम कैसे जिएंगे और समाज में हमें सम्मान कैसे मिलेगा। इस शिक्षा से पहली फायदा है। और देखो भैया, बिना शिक्षा के आदमी गधा के समान हो तो गधा के समान। देखो बिना शिक्षा के लोग अपनी जिंदगी जीते तो हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं जानते कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया या नहीं कर पाया। हम बताएं 2 मिनट की केवल बात है। हमारे करहल में हमारे गांव के पास में एक गांव है, उस गांव का